और मेरे को पूछा फादर आप लोग बार बार पता नहीं हालेलुया पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैंने कहा हालेलुया, हाँ यही शब्द, ये क्या है? मैंने कहा इसका मतलब है प्रभु की स्तुति होवे। बोलिए आमीन। आमीन। आजकल फैशन बन गया ना, कोई भी बोलते हैं हालेलुया। अरे वो नहीं है, फैशन नहीं है, प्रभु की स्तुति है। बोलिए आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्तुति कर, तारीफ कर, हालेलुया हालेलुया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह प्रभु के दास फादर थॉमस ने सिखाया कि किस प्रकार हम वचन को गाकर अपनी रोजाना जिंदगी में प्रभु की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो अपना वचन बेचकर चंगा करता है और मुसीबतों के गड्ढे से हमें बाहर निकालता है। बाइबल बयान करती है कि वचन ही ईश्वर है, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट टाइम पर मिल सके। हालेलुया हालेलुया। जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, असी तां अपने प्रभु दी सेवा करांगे। असी तां अपने प्रभु दी सेवा करांगे। असली और नकली का पता चल रहा है। पूरी ईमानदारी से हाथ नीचे करने के लिए मैंने कहा ही नहीं, आपका हाथ तो एकदम नीचे आए। तो जोशुआ ने कहा जिथों तक मेरा अते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, असी तां प्रभु दी सेवा करांगे। आपका क्या है? बोलिए आमीन। आमीन। आप बोलो ना। पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, असी तां अपने प्रभु दी सेवा करांगे। असी तां अपने प्रभु दी सेवा करांगे, पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, बोलो जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, असी तां अपने प्रभु दी सेवा करांगे। असी तां अपने प्रभु दी सेवा करांगे। असी तां अपने प्रभु दी सेवा करांगे। ओ असी तां अपने प्रभु दी सेवा करांगे। अभी ये तो बड़ा उस्ताद लोग बैठे हैं, अभी आपके मुंह से सुनेंगे। गाइए। पर जिथों तक अभी समझ में आया ना। कुछ लोग ऐसे ही मुंह निकालने, कुछ नहीं आ रहा है, ईमानदारी नहीं है। ये वचन है ना, आपके अंदर जाना चाहिए है। मैंने तो सीखा है, आपका क्या है? देखो, मैं इसको हिंदी में भी सीख रखा है। पंजाब में लोगों को पंजाबी में वचन सुनाने के लिए पंजाबी में भी सीख रखा है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आपके लिए अभी बता रहा हूँ। अब ये नहीं बोलना कि कैथोलिक क्या बोलते हैं, कैथोलिक कलीसिया में बाइबल नहीं पढ़ता, वचन नहीं पढ़ाता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल सिखा रहा हूँ, वचन सिखा रहा हूँ। फिर भी नहीं सीखेगा तो किसकी गलती है? आपकी गलती है। जिनको सीखना है हमारे साथ सीखो, पर जोर से बोलना है। पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, असी तां अपने प्रभु दी सेवा करांगे। असी तां अपने प्रभु दी सेवा करांगे, पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, असी तां अपने प्रभु दी आपकी आवाज सेवा करांगे। बोलिए। असी तां अपने प्रभु असी तां
ਤੁਸੀਂ बर्तन तो लेके आए जी, लंगर खाने का तो पूरा है, वचन खाने का क्या है इरादा? हेलो, बर्तन तो बराबर लेकर आए, मैंने तो मेरा हाथ थक गया, इतना सारे तुसी लेकर आए, बड़ा अच्छा लगा, बोले आमीन। आमीन। खराब नहीं जी, बहुत अच्छा है, मगर वचन लेकर जाओ, बर्तन और लंगर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये है ना, ये आपको अनंत जीवन प्रदान करेगा, बोलिए आमीन। आमीन। इसमें हिंदी में, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बस आपको समझाने के लिए गाया, हमने इसको ऐसे भी सीख रखा है। As for me and my family we shall serve the Lord, बोलिए आमीन। आमीन। As for me and my family we shall serve the Lord, 3 भाषा में आपको बताया है, बोलिए आमीन। आमीन। पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दे सवाल है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ सेवा करांगे। किथे लिखिया है? जोशुआ 24-15। 24-15, बोलिए आमीन। आमीन। जोशुआ 24-15, 24-15, बोलिए आमीन। आमीन। 24-15 बोलो ना, हाथ बता के बोलो, जोशुआ 24-15, जोशुआ 24-15। ऊंची बोलो। हाँ, ये आपके लिए होमवर्क है। आज केड़ा तारीख है? 8 तारीख। 8 महीना मतलब केड़ा महीने है? जून महीने का। जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, बताओ ना। जुलाई बोलो आप लोग, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने का टाइम है, मुहूर्त है। जून महीने का आज तो लेके सितंबर महीने का 8 तारीख क्या है, विशेषता क्या है? मां मरियम दा जन्मदिन। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन तक पूरे 90 दिन सारे संसारपुर दे कलीसिया ये वचन रोज बोलेंगे अपने घर पे, बोलिए आमीन। आमीन। ये ऑर्डर है, ऑर्डर, विनती नहीं है, बोलिए आमीन। आमीन। मेरे कपड़े का कलर देखा ना, विनती नहीं करता है, हुक्म ही है, बोलिए आमीन। आमीन। सारे संसारपुर दे कलीसिया की करेंगे 3 महीना सितंबर 8 तारीख तक रोज तुसी ये वचन अपने घर विच बोलोगे। कितने लोग तैयार है? देखेंगे, मैं तो बोल दिया, सिस्टर लोगों के लिए भी लागू है। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाए, मैं देख रहा हूं, बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अगर आपको ये प्रचार सही नहीं लग रहा, घर जाना चाहते हैं, आपका स्वागत है, पर जबरदस्ती इधर कोई नहीं बैठना, बोले आमीन। आमीन। हाँ, और आपका मोबाइल बिल्कुल बंद करके रखो। अगर मैं मोबाइल देखूंगा, प्रचार बंद करूंगा। आपको प्रार्थना भवन टीवी में इसको मिलेगा। मोबाइल चलाना नहीं चाहिए घर चर्च में, बोले आमीन। आमीन। एक बार फिर मैं देखूंगा, प्रचार बंद, प्रोग्राम बंद, सुन लिया। हाँ, आपको खुश कराने के लिए मैं नहीं आया, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, दिल में ग्रहण करो वचन को, बोलिए आमीन। आमीन। दिल में रखना, बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फरवरी महीने में प्रभु ने मेरे को ये वचन दिया। फरवरी महीने में इस साल प्रभु ने कहा, मेरे को एक सवाल पूछा, मैं पूरा हिल गया। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सुनोगे? कितने लोग सुनने तैयार हैं? वेरी गुड, बोले आमीन। आमीन। अच्छा, ये ऊपर वाला का हाथ, ऊपर वाला ऐसे ही बैठे हैं, बालकनी में बैठ के मजा ले रहे हैं, हाथ उठाना मतलब हाँ मैं देख रहा हूं, बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। पूरा साथ दो, मेरा पूरा साथ दो। अगर आधा अधूरा मन से नहीं बैठना, बोलिए आमीन। आमीन। पूरा दिल से बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर वचन ईमानदारी से सुनेगा, चिन्ह तथा चमत्कार तुसी देखोगे। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। सुनो मेरी बात, प्रभु ने मेरे को यह सवाल किया, थॉमस तुम अपने सीने पर हाथ रख के ये वचन ईमानदारी से बोल सकते हैं? मैं तो हिल गया। अब मैं आपको बताऊं,
पंजाब के सिचुएशन, आपके सिचुएशन क्या है? कोई भी तुहाडे विचों कोई भी ईमानदारी से कितने परिवार बोल सकोगे? मेरे को हाथ नहीं दिखना, ये सवाल आपके दिल में रखने के लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं भी 20-25 साल तुम पंजाब के बारे जानता हूं। बोलिए आमीन। तो सुनिए, एक परिवार में 5 जन है, 6 जन है, 10 जन है, जो मर्जी मान लो, 4 से लेके आगे कितने भी नंबर मान लो, कितने लोग ईमानदारी से कह सकता है कि मेरा और मेरे टब्बर दे लोग प्रभु की सेवा करेंगे? बहुत मुश्किल है। क्यों? 2 जन कहीं और जाता है और तीसरा कहीं जाता है, चौथा कहीं जाते ही नहीं है, और 1 या 2 जन अपने कलीसिया भी चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको हाँ या नहीं कि नहीं कहवा रहा हूं, क्योंकि ये सुनना नहीं चाहता हूं, मुझे खुद पता है। और सुनो, साडे पारिवारिक प्रार्थना दी हाल क्या है? व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ आवर फैमिली प्रेयर? एक जगह पर, ध्यान से सुनना, एक जगह पर इकट्ठे होकर माता पिता बच्चे दादा दादी नाना नानी बुआ है मासी है मासड़ है जो भी है, आपके घर पे जितने भी मेंबर है, इकट्ठे होकर एक जगह पर रोजाना डेली प्रार्थना होते हैं। हाँ, अब तो चुप हो गया। बोलिए आमीन। इसका तो जवाब दे सकता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर प्रॉब्लम क्या है? सुनो, प्रॉब्लम क्या है? कोई एक जन प्रार्थना के लिए बोलेगा, दूसरा तो कंप्यूटर के ऊपर है, तीसरा तो मोबाइल के ऊपर है, तीसरा और कोई ट्यूशन के लिए है, दूसरा क्या है होमवर्क के लिए है, और कोई क्या बोलते हैं किचन में है, और कोई दारू पी के पड़ा रहता है। वो कुछ लोग बोलते हैं मैं नहीं आ रहा हूं, आप कर लो, तू कर ले। तो बहुत सारे परिवारों में एक जन मुश्किल से रह जाता है रोजरी बोलने के लिए। सही है गलत? बोलो ना, अब तो मुंह खोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो मैं हिल गया, क्योंकि सवाल यही था, मैं और मेरा परिवार, मेरा और मेरे टब्बर दे लोग। मेरे लिए तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन परिवार का क्या है बताओ? जोशुआ तो कह सका, जोशुआ गुड से, व्हाट अबाउट यू? आप लोगों का क्या, मेरा क्या है? जोशुआ तो बोला मैं और मेरा परिवार, मेरा और मेरे टब्बर दे लोग असी तो अपने प्रभु की सेवा करांगे। बहुत बड़ा सवाल है प्यारे भाई बहनों। मेरे को, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, बस एक सवाल करना चाहता हूं। ईमानदारी से हाथ उठाना अगर चाहिए तो, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपके घर में सभी लोग मिलकर एक जगह पर इकट्ठे होकर रोज प्रार्थना करना चाहते हो? चाहते तो हाथ उठाना पड़ेगा, हाँ जी से काम नहीं चलता है। कितने लोग चाहते हैं? मान लो अभी नहीं चल रहा, आज तक नहीं चल रहा था, लेकिन कितने लोग चाहते हैं ईमानदारी से प्रभु के सामने हाथ उठाना, फादर थॉमस के साथ सामने नहीं? बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। काफी लोगों ने हाथ उठाया। मैं आपको एक पक्का तरीका बताऊंगा। बोलिए आमीन, आमीन। अब मान लो बहन जी बैठी हैं, आपको किसी को जबरदस्ती बुलाना नहीं पड़ेगा, अरे आजा, अरे बैठो, अरे प्रार्थना के लिए बैठो, कोई नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस यही काम करना जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये होमवर्क करना। बोलिए आमीन, आमीन। करोगे? बिना दबाव करके, अरे तू आजा बैठा। बहू को बेटे का पता नहीं, बहू की पता नहीं, मतलब आदमी का पता नहीं, मम्मी का पता नहीं, भाई का पता नहीं, बहन का पता नहीं, बच्चों का पता नहीं, सारा बिजी रहता है। बच्चे तो हमसे भी ज्यादा बिजी रहता है। मैं आपको कहता हूं, आपके घर में 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना डेली होना चाहिए। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साउथ में मैंने तमिलनाडु में भी देखा है, केरला में देखा है। क्या है? पक्का टाइम फिक्स है जी, 7 बजे से 8 बजे तक टीवी बंद, ट्यूशन बंद, और होमवर्क बंद, मोबाइल बंद, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना है। सबको आना पड़ेगा। हमारे जमाने में होता था, आजकल का मेरे को पता नहीं, हम छुट्टी के लिए बहुत कम जाते हैं। लेकिन एक जमाना, हम लोगों का जो जमाना है 20-25 या 30 साल पहले की बात मेरे को पता है। इसलिए आपके सामने हम खड़े हैं, क्योंकि मैं 8वां नंबर का हूँ, सबसे छोटा हूँ घर का, और बचपन से मोटा तकड़ा है।
घुटना टेकना मेरे से होता नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी कहते थे, ये मोटू घुटना टेक। बोले हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है हमारे घर की बिल्ली तक पूरे रोशनी में भाग लेता था। बोलिए आमीन। आमीन। मेरे पास अभी भी एक फोटो मेरे मामू ने भेजा है नासिक से, मेरा ही प्रवचन सुन रहे हो, बिल्ली बिल्ली। और हमारे कितने बच्चे बैठेंगे, आपके बच्चे फिर भी अच्छे से बैठे हैं, इसका मतलब आपके घर में प्रार्थना है। मैं एक बारिश में गया, मेरे एक जगह से गया, जगह बताऊंगा, जगह का नाम नहीं बताऊंगा। एक बच्चा ना भाग दौड़ कर रहा है इधर उधर, दादी है, दादा है, बाप है, माँ किधर है, माँ तो पज गई। समझ गए ना पंजाबी मेरा? कितने अच्छे चंगे लोग बैठे हैं। हे प्रभु, हालेलुया हालेलुया। 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 वो बच्चे को क्या है, चर्च में बिठाने के लिए दादी माँ इधर उधर करके कर रहा है। तो मेरे को क्या है, एक वचन आया, मैंने कहा आपके बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने वाला जगह नहीं है चर्च। ये आपके घर पे डेली प्रार्थना होते, माता पिता बच्चे सारे एक साथ एक जगह पर बैठ के दुआ करते होते, आपके बच्चे को चर्च में आके डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत नहीं पड़ते। आपके बच्चे बैठना शुरू करेगा। मैं इसलिए मजाक में नहीं कहा, हमारे घर के बिल्ली तक ना पूरे ऐसे हाथ पकड़ ऐसे रखकर पूरा 1 घंटा बैठता था, किधर नहीं हिलता उधर नहीं हिलता। ट्रेनिंग है जी, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से जानवर तक सीख सकते हैं, इंसान क्यों नहीं सीखते? आपके बच्चे को चर्च में बिठाने के लिए कुरकुरा चाहिए, मोबाइल चालू करके देना पड़ता है। आपके चर्च में मोबाइल के बिना बच्चे बैठते क्यों नहीं? मैं संसारपुर के लिए नहीं बोल रहा हूं, कृपया माफ कीजिएगा, कलीसिया के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अपन क्या है घूमता फिरता, इसलिए देखता हूं अलग अलग कलीसिया में। बोले हालेलुया। हालेलुया। आपके बच्चे फिर भी आगे आगे बैठे हैं, कुछ लोग इधर उधर बैठा है। पर ये चीजें अक्सर अलग चर्च में देखने को मिलता है। धन्य है आप लोग, कम से कम शांति से बैठा है, इसलिए इनको सिखाना नहीं पड़ रहा है। अगर आपके घर में प्रार्थना है ना, बच्चे ऐसे शांति से बैठेंगे। बोले आमीन। आमीन। क्योंकि ट्रेनिंग घर से मिला है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं। प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया में अगर परिवार में प्रार्थना है, परिवार में सब कुछ है, ईश्वर के अधीनता में बच्चों को सिखाओ, बच्चों को ईश्वर के साथ जुड़े रहकर सिखाओ ना, बाइबल के साथ। आपको मैं बताऊं, मैं बड़ा मुश्किल से प्रार्थना भवन फादर साइमन के साथ मिलके 400 बाइबल इकट्ठा किया डायसिस में। उसमें 100 बाइबल मैं लेकर गया, बाकी 300 फादर के पास शायद दिया होगा हर जगह। इसका भी डिमांड नहीं है। ये जो बाइबल अपन यूज करता है ना, ये भी नहीं लेना, ये भी लोग लेना नहीं चाहता है, क्योंकि कीमत लगाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं बाइबल फ्री में नहीं दूंगा। बोले आमीन। आमीन। पता क्यों? इतना गरीब पंजाब में कोई नहीं है। बोले आमीन। आमीन। जो आइसक्रीम खाते हैं ना, बच्चों को खिलौना लेके देते हैं, उतना पैसा भी नहीं आता है। एक बाइबल खरीद के ना इन छोटे बच्चों के हाथों में दे दो ना, ये जो फ्लास्क है ना, 200-250 रुपया का फ्लास्क, उतना ही बाइबल का कीमत है। ये बीच में पानी पीना आपने सोचा है ना, सबके हाथ में आपने फ्लास्क लेकर भेजा है, थर्मस लेकर भेजा है। आप इसको सच्चा भोजन क्यों नहीं खिलाते हो? कौन सा उम्र में इसको बाइबल लेकर देगा? मोबाइल है इनके सबके पास, ऑल्डर बॉयज गर्ल्स है ना, मेरे को पता है। उस्ताद इनको दे दो मोबाइल, सारे है ना, आपको कुछ भी नहीं आता, ये बच्चे तो करके दिखाएगा कमाल, मम्मी बैठेगा। बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस्ताद लोग हैं, हमारी और बच्चों की गलती नहीं, क्योंकि हमारे जमाने में मोबाइल हमने देखा नहीं, अभी इनके जमाने में मोबाइल नहीं, उससे भी आगे निकल गए। किसी की गलती नहीं, जमाना तो बदल गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर जमाने में एक बाइबल की जरूरत है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके बच्चा और आप बाइबल के बिना, चाहे छोटा वाला बाइबल भी हो, कैसे भी हो, क्योंकि जो अवेलेबल है वो लेकर आओ ना। 50 रुपया में एक बाइबल मिल जाता है, कैथोलिक बाइबल अभी छोटा है, उसको लेकर दे दो, आदत डालो आपके बच्चों में। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ सुन रहे नहीं सुन रहे? कितने लोग सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं? ऐसे हाथ करके दिखाओ, बोले हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सुनेगा तो क्या करेगा?
कोई बात नहीं, जिनका सुनने का कान है वही हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, पर जिथों तक मेरा ते पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है। हालेलुया। गर्म पानी में तो मेरा गला गर्म हो गया, इसलिए गर्म पानी पीना पड़ता है। हालेलुया। मेरे लिए एक बार सलामे मरियम बोलो ना, बोलिए। ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੋ ਕਦਾ ਫਲੇਸ਼ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ मौत ਵੇਲੇ आमीन। इसलिए मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, एक या दो जन नहीं, परिवार में जितने मेंबर है वो सारे इकट्ठे होकर दुआ करना है। ऐसी आदत बहुत घटे साडे विचकार, सही है गलत? अरे दसो हालेलुया। हालेलुया बच्चे हो बड़े हो, एक टाइम पर ना मोबाइल ना टीवी ना खेलकूद ना होमवर्क ना ट्यूशन, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना। ये हर एक के घर में होना है। अगर चाहते हो तो एक काम करना है। ये जो जोशुआ 24:15 है ना, 3 महीना लगातार बोलना है। तैयार है? तैयार है? आप 1 महीना कंप्लीट करोगे, 30 महीना 30 दिन कंप्लीट करोगे, एक एक जन आना शुरू करेगा। बोलिए आमीन। आमीन किसी को बोलना बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जबरदस्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आना बैठना, तेरे ये करेगा वो करे, कुछ नहीं, अपने आप आएगा। सिर्फ बोलना, मेरे पीछे बोलो, पर जिथों तक, पर जिथों तक ये स्टाइल में कोई नहीं आएगा। जो आएगा जो है ना वो भी निकल के चले जाएगा। ऊंची बोलो, हाथ उठा के बोलो ना, ओए होए ए जीसस। पर जिथों तक मेरा ते मेरे टब्बर दे लोकां दा सवाल है, टब्बर दे लोकां दा सवाल है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। आमीन 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 आमीन। बस इसी तरह आपको बोलना चाहिए। बोले आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया बोलोगे तो चमत्कार देखोगे। बोले आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको कह रहा हूं, जिनको भी ये वचन है ना, सही है गलत है, एक बार ना आप करके देखो ना। अगर फादर गलत बोल रहे तो 1 महीने के बाद ना मैं आज आपको मेरा फोन नंबर एड्रेस सब देके जाऊंगा। बोलिए आमीन आमीन फोन करके पूछ लेना क्या बोल कर गए यार, नहीं तो आओ, बटाला रहता हूं मैं, 1.5-2 किलोमीटर, 1.5-2 घंटे के सफर है, आकर पूछो कैसा प्रचार करते हैं। अगर नहीं है ना, ये पूरा नहीं होता तो मेरे को बोल देना। बोलिए आमीन आमीन। क्योंकि फादर थॉमस का वचन नहीं है, सच्चे और जिंदा खुदा दा पाक कलाम है। बोलिए आमीन आमीन। वो 100% पूरा होकर रहेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। बोलिए आमीन। आमीन याद रखना ये वचन है, ये पूरा होकर रहेगा। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं और रिसीव करते हैं वचन की शक्ति आपके घर में आज पूरा हो जाए? कितने लोग विश्वास करते हैं? 3 महीना, आज से लेके 3 महीना लगातार बोलना, शाम सवेरे दोपहर को बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना। और घर के सभी मेंबर एक जगह पर इकट्ठा होकर रोज प्रार्थना शुरू होंगे। बोलिए आमीन। ये महिमा आप देखोगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। क्यों ऐसा प्रार्थना करना चाहिए? मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का अंजील उदा 18 बाब दा 19 ते 20 आयत पढ़ो। मत्ती दी अंजील उदा 18 बाब दी 19 ते 20 आयत। मैथ्यू 18, 19 and 20। हाँ मैंने नहीं, एक मिनट बहन जी, कहाँ है, कौन है, बेटी बेटा कौन है हो, कोई भी हो, इनको है ना एक बार खोलने दो,
नहीं तो है ना बुलेट जैसे हम जाएंगे, ये लोग तो ऐसे घुमाते रहेंगे पूरा दिन। पेज नंबर बोलो भाई। 35 हाँ, पेज नंबर 35। साढ़े नया पुराना बाइबल, पुराना बाइबल में, पुराना हाँ पुराना बाइबल में, नवादा सन पता नहीं, पुराना बाइबल में पेज नंबर 35 यानी 35 मिल गया। मत्ती दी अंजील उदा 18 बाप उदा 19 ते 20, वो बीच में बैठने वाली, आप बाइबल के पीछे जाओ ना, शुरुआत में मत्ती थोड़ी मिलेगा। हाँ शाबाश, बोले हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं इसलिए क्यों आया इधर पता है, ये बाइबल में मत्ती किधर है, मार्कुस किधर है, लूकस किधर है, मालूम करने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। अभी तक मत्ती पहुंचा नहीं, इसलिए आपके पड़ोसी की मदद करो ना। आपको मिल गया तो आपके बैल में बैठी है ना, उसका भी मदद करो। बोलिए आमीन। स्वर्ग राज्य में अकेला ही जाएगा क्या? हालेलुया। हालेलुया। भाई लोग तो बड़े कितने स्टाइल में बैठे, लेकिन बाइबल नहीं करनी है। पापा लोग हैं, डैडी लोग हैं। आपके लिए फादर थॉमस के तरफ से स्ट्रिक्ट बताना जा रहा हूँ, बाइबल लेकर आएगा। बोले आमीन। आमीन। नहीं तो है ना, ये आपका कोई मानेगा नहीं, थोड़ा समय के लिए रहेगा। 20-25 साल के बाद टाटा बाय बाय, आखिरी तक ये आपकी सेवा करना चाहिए। बाइबल लेकर दे दो। बोले आमीन, हालेलुया। हालेलुया। संसारपुर बहुत बढ़िया कलीसिया है, आज भी फादर बिनू मेरे को बता रहा था। बोले आमीन। आमीन। सिर्फ फादर का नहीं, हम सबका विश्वास है, अब बहुत बढ़िया कलीसिया है पूरे डायसिस में ही। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग खुश हैं, लेकिन हम लोग ये भी देखना चाहते हैं आप लोग बाकी सभी बातों में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बाइबल के मामले में भी नंबर 1 हो जाओ ना। बोलिए आमीन। आमीन। काय को टेंशन लेना। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती मिल गया, मिल गया। आप कितने अच्छे लोग बैठे हैं, देखा आप नहीं तो मेरा क्या होता। हालेलुया। हालेलुया। मिल गया, मत्ती तक पहुंच गया। आपके लिए मैं इंतजार कर रहा था, एक भेड़ के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। बोलिए आमीन। आमीन। हाँ बोलिए, अभी सभी मिलकर पढ़ो, सभी मिलकर पढ़ो। ਇਸ ਤੋਂ इसरा, ਅੱਗੇ हाँ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ किसी चीज ਲਈ प्रार्थना करोगे ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ मेरा पिता स्वर्ग ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। आपने हाथ ऊपर नहीं किया, एक बार फिर मार्क के पीछे बोलिए। हाँ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ इस तो आगे ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ कि जेकर ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ हाँ, एक मन हो के ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। हाँ, ਤਾਂ तो ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। आजकल का प्रॉब्लम क्या है, ये सब अंग्रेज बैठे हैं, पंजाबी नहीं मालूम। बच्चा तो पंजाबी नहीं मालूम, पैंती वो क्या है पूछ लो, पूरा गिनती पूछ लेना, इधर तो डांस करना शुरू करेगा आपके बच्चे। बोले आमीन। आमीन। आपके बीच में भी नंबर 1 2 3 में बोलो, इंग्लिश में बोलो फादर, ऐसा बोलने वाला बैठा है इधर काफी। बोले आमीन। आमीन। आप लोग अपने बच्चों को पंजाबी क्यों नहीं सिखाते? अपन तो बाहर तो आए, बीच में आए भाई, शुरुआत तो इधर होते और पंजाबी बोल देता है ना। तो क्योंकि मैं ज़्यादातर हिंदी एरिया में चलता फिरता हूँ, इसलिए पंजाबी में इतना सीरियस अभी तक लिया नहीं। बोले आमीन। आमीन। लेकिन पंजाबी मेरे को बहुत पसंद है। बोले आमीन। आमीन। इसलिए पंजाबी बाइबल लेकर तुरता। बोले आमीन। आमीन। और इस विचों में मैं आपको वचन निकाल कर बता रहा हूँ, ताकि तुसी पंजाबी ही वचन सुन ले। बोले आमीन। आमीन। मैं पहले पूरा प्रचार हिंदी में ही करता था, वचन भी बोलता था हिंदी, अभी पंजाबी से बोलेंगे। बोले आमीन। आमीन। हाँ हालेलुया। हालेलुया। और इसको थोड़ा और बढ़ाओ भाई इसका माइक। हालेलुया। तो बच्चों पंजाबी बोलना सीखना, वचन सीखना। बोले आमीन। वचन सीखोगे पक्का? आप लोग मेरे साथ हो पक्का? अपन एक टीम है? अरे बताओ ना, ये बोल रहे नहीं, तो जो साथ है ऐसे हाथ दिखाओ। शाबाश, वेरी गुड, यूं, यस वेरी गुड। ये सब हमारा बटालियन है।
बोले आमेन। आमीन। आप गए हालेलुया हालेलुया। 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 आपके घर में रोज प्रार्थना चलते हैं? रोज चलता है, रोज। क्या बात है, कितने अच्छे बच्चे हैं। इनके लिए एक बार ताली बजाओ, शाबाश। बोले हालेलुया हालेलुया। नहीं तो बच्चे सारे मेरे पीछे बोलना, ठीक है? शाबाश। प्रार्थना नहीं तो बोलो रोटी नहीं। तैयार है बोलने का? इतना जोर से बोलो, सबको सुनने दो। प्रार्थना नहीं तो रोटी नहीं। देखा मेरा पलटन कितना स्ट्रांग है? आप सब फेल है। प्रार्थना नहीं तो रोटी नहीं, बाइबल नहीं तो जीवन नहीं। क्योंकि बाइबल है तो जीवन है, बाइबल है तो जीवन है। वचन नहीं है तो जीवन नहीं है, वचन में जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग बहुत बड़े हो गए, इनके साथ नहीं बोल सकते। बोलो वचन है तो जीवन है। वचन है तो जीवन है। ईमानदारी से बोलो ना। जो ऊपर बैठे भाई लोग, हाँ मेरे साथ नहीं दे रहे, ये अच्छा नहीं है। आप ऐसा हाथ नहीं उठाना। अच्छा तो आजा, तेरे को दिखाऊंगा। अच्छे से हाथ उठाना। कितने अच्छे लोग बैठे हैं, आपके हाथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाथ उठा के बोलिए ना, वचन है तो जीवन है। 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 वचन नहीं तो जीवन नहीं। जीवन नहीं है। वचन नहीं तो जीवन नहीं। जीवन नहीं है। इसको देखने में अच्छा लग रहा है बच्चे, किसी किसी के मुंह में दांत भी नहीं है पर बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए आमीन। आमीन। इन बच्चों को देख के बड़ा दिल खुश हो गया मैं। बोलिए आमीन। आमीन। आप सबों की सारी गलती माफ कर लिया। बोलिए आमीन। आमीन। ये बच्चे इधर है इसलिए बच गया, या आगे से ना उनको भी इधर नीचे उतारना। बोलिए आमीन। आमीन। अगर फादर का कहना कुछ और है तो ऐसा कर लीजिए, लेकिन मैं बच्चों को सामने देखना बड़ा पसंद करता हूँ। बोलिए आमीन। आमीन। चर्च में बच्चे नहीं, घर पे बच्चे नहीं तो क्या घर है, क्या चर्च है? बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी अभी आपने किसी ने बोला, अनुवाक्य में बोला था, बच्चों को मेरे पास आने दो। हाँ, पास लेकर आना बच्चों को। बोले आमीन। आमीन। किसके पास? यीशु के पास। इसलिए सबसे पास नजदीक जाने का तरीका क्या है? एक बाइबल खरीद के देना है। चर्च में जब बच्चे आएगा, बड़े आएगा, परिवार में 5 जन है, 5 बाइबल होना चाहिए। बोले आमीन। आमीन। परिवार में 5 जन है तो कितने बाइबल? 5। कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा इतना पैसा कौन लगाएगा? हालेलुया। हालेलुया। सबके पास अपना अपना मोबाइल है ना? ज्यादातर लोगों के पास तो है, किसी किसी के पास 2 है, 3 है। अच्छा, वेरी गुड। ब्रश करते हो आप लोग? दांत साफ करते हो? बच्चे मेरे से कितने अच्छे, बड़े प्यारा सा है। बोलिए आमीन। आमीन। आप लोग नहीं करते तो जवाब दे दो ना। ब्रश करते हैं? अच्छा, घर पे एक ही ब्रश होते हैं? सबका अपना अपना? तो किसी किसी के घर में एक ही ब्रश है, पहले पापा साफ करेगा, अच्छा, उसके बाद मम्मी, उसके बाद बेटा बेटी बहू, ऐसा करके। नहीं, आप सब जानते बाबूजी का नाम देखो, हीरा। हाँ, क्या बात है? ये तो कमाल है इधर सारे, है ना? हीरा मोती है सब, कोई कमी नहीं है इधर। बोलिए आमीन। बाबूजी, ये मेरे को बोलो, कितनी बढ़िया अच्छी बात है कि सबके पास तो ब्रश तो है, लेकिन पर्सनल बाइबल है क्या? बाइबल आते तो एक काफी है फादर जी, एक चल जाएगा। ये कहाँ का तरीका है? जिनके पास बाइबल के लिए पैसा नहीं है ना, किसी भी काम के लिए आपका पैसा कोई काम नहीं आएगा। पहले खरीद लो। मैं अक्सर कहता हूँ, इतना सीरियस बोल देता हूँ, कभी कभार मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि किडनी भी बेच डालो पर बाइबल खरीद लो। एक सज्जन मेरे पास आके बोला, किडनी का कितना पैसा मैं लेगा? मैं किडनी का बिजनेस थोड़ी करता है। बोलिए आमीन। मेरा बोलने का मतलब यही था, इतना सीरियस समझो, किसी भी कीमत पर बाइबल खरीदना सूरज भाई, है ना? ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। 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 तो याद रखना, ये बच्चे आगे से बाइबल के बिना चर्च नहीं आएगा, तो बाइबल नहीं तो चर्च नहीं जाएगा। बोलो, बाइबल नहीं तो। देखा इतना पलटन 2 दिन में मेरे को मिल जाएगा ना, आपका वार्ड लगा देगा। इसलिए ध्यान से बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
कितना अच्छा स्माइल कर रहा है, देखा, शाबाश, बोले हालेलुया। आपके बच्चे कितने अच्छे हैं? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा बच्चों को, इनके लिए एक बार फिर ताली बजाओ ना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इसलिए है, आप एक बार ना 19वां वचन पढ़ा तो 20वां वचन पढ़े, मत्ती 18:20 पढ़ो, क्योंकि ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ हाँ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। मैं सबको पढ़वाता, लेकिन सबके पास एक बाइबल नहीं है, इसलिए माफी चाहता हूं। आप लोग देखे अपनी अपनी आवाज में पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, सारे पढ़ो, आप ही पढ़ो बाइबल में। हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। की लिखिया है? जिथे दो ਜਾਂ ਤਿੰਨ कितने कितने कितने, अरे बोलो ना, कितने 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 इकट्ठे हुंदे, फिर क्या हुंदा? उथे कौन हाजिर हुंदा? हालेलुया। तो परिवार विच इकट्ठा होकर दुआ करना या नहीं करना? दसो। अरे वो मेरा टूटा फूटा पंजाबी हिंदी समझ रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये बताओ ना कि परिवार में प्रार्थना होना या नहीं होना, इकट्ठे करना या नहीं करना? तो क्यों? क्योंकि जब परिवार इकट्ठा है वहां खुदा मौजूद है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एंड दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब परिवार एकत्र हो जाते हैं वहां पर और कोई नहीं, खुदा मौजूद है। जब परिवार इकट्ठा नहीं है वहां पर शैतान मौजूद है। विभाजन की आत्मा, स्पिरिट ऑफ डिवीजन, घमंड की आत्मा आपके अंदर घुस चुका है, क्योंकि एक उधर, एक इधर, एक किचन में, एक ट्यूशन में, एक मोबाइल में, एक होमवर्क में, एक तो शराब पी के पड़ा है। तो इसका मतलब विभाजन की आत्मा है। इसको तोड़ने के लिए आपको ये वचन बोलना, दो जन मिलकर एक मन होकर। इससे पहला वचन में पढ़ा था, मेरे पीछे सारे बोलो, दो जन होकर, नहीं, दो जन मिलकर, दो जन मिलकर, एक मन होकर, एक मन होकर। हाथ किधर है यार, आप साथ नहीं देता। एक मतलब आंटी ने तो हाथ उठाया, बाकी तो कोई नहीं। ऊपर वाले, हाँ बोलना पड़ता। देखा इतने लोग बड़े स्टाइल में बैठे हैं, एसी में बैठ के मजा ले रहा है। हाथ उठा वाले, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो नाम नहीं तो मैं पूछ कर बोलूंगा। हाथ, पैर नीचे, पैर नीचे, हाँ हालेलुया, हालेलुया, हाँ हालेलुया। हालेलुया। तुम अपने टीवी देखने के लिए थोड़ी बैठा है, इसलिए आगे से कभी नहीं बैठना चर्च में। ऐसे पैर के ऊपर पैर थोड़ी बैठना चर्च में, डांटूंगा सबके सामने। बोलिए आमीन, आमीन, सर्वशक्तिमान के पाक खजूरी में बैठे हो, बोलिए आमीन, आमीन। हाँ, ये कोई प्राइवेट मामला नहीं है, यहाँ पर आराधना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, तो आपको मैं क्या बोलते हैं? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। दो जन मिलकर, दो जन मिलकर, एक मन होकर, एक मन होकर। बोलते रहो 3 बार, दो जन मिलकर, एक मन होकर। और जोर से। दो जन मिलकर, एक मन होकर। दो जन मिलकर, एक मन होकर। दो जन मिलकर, एक मन होकर। हालेलुया। कितने अच्छे बच्चे, एक भी दंद नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, हैं? खास में 2 दिन और आते। हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं बुलाएगा ना तब भी आऊंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मेरे को किसी का परमिशन नहीं चाहिए, हम बिल्कुल ऐसे घुस के मारे आते हैं। अपने ही भाई है ना फादर लोग, तो कोई टेंशन नहीं। बोलिए आमीन। आमीन। नहीं बुलाएगा क्या? अच्छा नहीं बुलाएगा तो बुलाओ ना फिर। हालेलुया। मैं फिर आऊं, नहीं आऊं? नहीं आऊं? हाँ आओ, आइए। हाँ थोड़ा थोड़ा प्यार से हालेलुया, हालेलुया, दिल से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो क्या वचन में क्या सीखा आज? दो जन मिलकर एक मन होकर। दुआ कैसे करना चाहिए? दो जन मिलकर एक मन होकर। हाँ, फिर ਤੁਹਾਡਾ स्वर्गीय पिता
वो सचमुच ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। बोलिए आमीन। आमीन। किस तरह दुआ करना चाहिए परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ? दो जन मिलकर एक मन होकर। आपका नाम लक्की क्या बोला था? लक्की क्या लक्की बोला था? अच्छा माइकल किधर गया? माइकल 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 ने कभी सोचा नहीं माइकल का नाम लेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 माइकल का नाम गोरा है। हाँ उसका ब्रदर है। उसका नाम क्या है? दोनों ब्रदर है। हाँ तो मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, दोनों का नाम लेने का मौका मिला। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दोनों नहीं है इधर, दोनों नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये हाजिरी रखने वाले एक प्रॉब्लम है मेरा, इसलिए आप लोग ना नाम सीख लिए ना, एक बार गया बस मामला। नाम मैं याद रखता हूँ। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 इसलिए ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। दो जन मिलकर एक मन होकर, है ना संजीव भाई? दो जन मिलकर एक मन होकर। बोलिए आमीन। हाँ ये सब अपने सारे अपने भाई लोग हैं। तो क्या है, टीवी के साथ भी है ना, आज वचन इनके लिए भी काम हो जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। इनके परिवार में भी ब्लेसिंग आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जो प्रार्थना भवन टीवी से आपके लिए ये वचन है ना, बाद में भी देख सकता है। आप फुलड़ीवाल में जाएगा सूरज भाई, तो वहां पर भी ये वचन बोलना। वो क्या है, दो जन मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करेगा तो क्या होगा? अरे बाइबल से बताओ ना। दो जन मिलकर 19वें आयत में की लिखिया? इस तुम बाद ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तो ये चीज आपको याद रखना है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मैं जोशुआ में दोबारा लेकर जाऊंगा। जोशुआ 24 का 14 से लेकर पढ़ो। जोशुआ 24 का 14, 341 पेज नंबर 341, पेज नंबर 341, पेज नंबर 341, पेज नंबर 341 बाइबल के शुरुआत में जोशुआ का किताब 24 बाब 14 आयत पढ़िए। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ हाँ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अभी हुण तुसी की करना? अपने प्रभु दा पूरन मन नाल ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। सत्कार करो, सेवा करो। बोलिए आमीन। ਆਮੀਨ। हाँ किस तरह करना चाहिए है? पूरे दिल नाल। बोलो पूरे दिल नाल। पूरे दिल नाल। हाथ ये ईमानदारी है क्या? हाथ बढ़ा के बोलो पूरे दिल नाल। आगे बढ़ो। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। हाँ किस तरह करना चाहिए है? पूरी ईमानदारी दे तो नाल। पूरा ईमानदारी नाल हाथ बढ़ाओ ना। फादर के बोलने से नहीं है, अब आपका हाथ उठ रहा है फादर के बोलने से। आपकी ईमानदारी किधर गया? क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु की सेवा पूरी ईमानदारी नाल करो। आगे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋ हाँ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਫਰਾਤ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। तो बाइबल साफ कहता है जेकर तुहाडे विचकार कोई इस तरह की गल है, क्योंकि कोई लाफिंग बुद्धा को लेकर रखते हैं, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। किसी किसी की उंगली में कछुआ है, कछुआ। हेलो देखा है क्या? इधर मैंने देखा नहीं, इधर इधर जुबान पर परम प्रसाद लिया। जो हाथ लेकर आते हैं, किसी किसी के उंगलियों में इतने अंगूठियां हैं, मैं देख रहा हूँ इधर। हाँ कि एक बार मैं मेट्रो में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? ਮੈਟਰੋ में। अरे जोर से बोलो। मेट्रो में एक सज्जन को मैंने देखा। किसको देखा? सज्जन को। जिसके एक इंसान के हाथ में कितनी उंगलियां होते हैं? 5 10। शाबाश। तो 10 उंगलियां हैं, उसको 2-2 अंगूठियां बांध के रखा है। एक उंगली में कितने अंगूठियां? 2। मैंने सोचा मन में, पूछो क्या सोचा? क्या सोचा? अरे पूछो ना। मैंने कहा हे प्रभु इनको और 10 उंगलियां दे ताकि ये अंगूठियां पहन सके। इतने सारे अंगूठियां। कुछ लोग आपके बीच में भी है, मैंने आज तक देखा नहीं, बच गया संसारपुर वाले। बोले हालेलुया। हालेलुया। कोई कछुआ के ऊपर विश्वास करते, कोई मगरमच्छ के ऊपर, कोई फलाना ये वो करके, कोई नजर ना लगे, कोई किसी का ये नहीं लगे, वो नहीं लगे, क्या क्या करते रहते हो। पक्का ईसाई लोग, विश्वासी लोग। प्रभु इसलिए कहता है तुम्हारा विश्वास का परख करो। तुसी अपने विचों वो सब देवते दूर कर देओ जिन्हां दी पूजा तुहाडे पुरखे फरात दरिया तो पार अते मिस्र विच करदे सन।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੋਲੇ आमीन। आमीन हाँ, फैसला आज करना चाहिए। बोले आमीन। आमीन। अब आप लोग सोचेगा ये सब क्या फादर जी, ऐसी तो संसारपुर वाला ऊंचे खानदान के पुराने किस्सा ही है। मैं पिछले दिन एक पारिश में गया, बताऊंगा नहीं किधर है। बोले आमीन। आमीन। उधर के पारिश मेरे को लेकर गया, एक घर में गया, वहां से बहुत सारे चीज निकला। तो पड़ोसी ने कहा मेरे घर में भी आओ। बाप रे बाप, दोबारा जाना पड़ा मेरे को उस पारिश में। सबके घर में से तावीज, पता नहीं क्या क्या चीजें निकाला। अच्छे खासे पुराना कलीसिया है जी, कम से कम 100-125 वर्ष पुराना कलीसिया है, पंजाब से भी पुराना कलीसिया। बोलिए आमीन। आमीन। अब आपको पता चला पंजाब तो नहीं है। अच्छा, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ है। टंटने हालेलुया। हालेलुया। तो पर ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं, कहानी नहीं कह रहा हूं। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग, एक बहन मेरे पास आए, एक आंटी है, बोले तो 3 जवान बेटियां हैं, चर्च के बिल्कुल करीब रहते हैं, और बेटियों की शादी नहीं हुआ अब तक। वो प्रार्थना कराने के लिए आई, और मैंने प्रार्थना करने के लिए शुरू हो गया। तो मैं उस बहन के हाथ में एक अंगूठी देखा। मैंने कहा ये क्या है? फादर जी ऐसे ही बना के रखा है, ऐसे मतलब मार्केट से बनाया। मैं दुआ किया तो मेरे को पता चला इसमें कोई झंझट है। मैंने कहा सच बोल। हाँ फादर जी सच में, ये तो ऐसा ही शौक के लिए पहना। मैं तो 15 मिनट लिया उससे सच निकलवाने के लिए। लास्ट में उसने बोला फादर जी ऐसे ही कुछ करके डाला है। अच्छा, रोज चर्च जाती है, रोज पाक शराकत भी लेती है। चर्च का नंबर 1 परिवार है। ये फूल से लेके हर चीज अरेंज करने के लिए आते हैं, लेकिन हाथ में तो अंगूठी कुछ और है। फिर खुदा को लोग प्रार्थना मांग रहे हैं, क्या है? पूरे ईमानदारी नाल प्रभु दी सेवा करो, लिखा है। बोलिए आमीन। आमीन। इसलिए कच्चा नहीं पक्का रहा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाथ देखो, हालेलुया। हालेलुया। पूरे ईमानदारी से करो, हालेलुया। हालेलुया। अरे मेरे हाथ में एक तो माइक है, दूसरा बाइबल है, जिनके हाथ फ्री है ना, दोनों हाथ उठा के बोलो ना, इसको बोलते हैं ईमानदारी। बोले हालेलुया। 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 सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को वचन में लिखा है। ये मैंने बना कर नहीं बोला, वचन को बोल रहा हूं। ये आपने 15वां वचन सीख रहे हैं ना, उसका बैकग्राउंड बता रहा हूं। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए 15वां वचन का शुरुआत से एक बार फिर पढ़ूंगा। पर जेकर तुसी प्रभु दी सेवा नहीं करना चाहते हो, पढ़ो ना मेरे साथ, तां तुसी ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਾਤ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। हालेलुया। हालेलुया। इतना बोलने के बाद जोशुआ कह रहे हैं, पर जिथों तक मेरा और मेरे टब्बर दे लोकां दे सवाल है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ फैसला हो। बोलिए आमीन। आमीन। मैं और परिवार, मैं और मेरा परिवार, जितों तक मेरा अते मेरे टब्बर दे बात है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? अपने प्रभु दी सेवा करांगे। अपने प्रभु दी ही सेवा करांगे। हाँ, वो ही दे विच बहुत पावर है। अपने प्रभु दी ही सेवा करांगे। अरे बोलो, पूरा बोलो। अपने प्रभु दी ही सेवा करांगे। बोलो सबके मुंह से, बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई और बहनों। कई परिवार आधा अधूरा है, इसलिए कोई 5 जन है तो 2 दूसरे बखरा कलीसिया है। अपने चर्च में आते हैं स्कूल दे विच एडमिशन मिलने के लिए और कुछ बातों के लिए, और चिन्ह तथा चमत्कार देखने के लिए दूसरे कलीसिया चाहेंगे, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया में चिन्ह तथा चमत्कार नहीं बोलते हैं,
बोलिए आमीन। आमीन। वचन किथे मैं पूछ रहा हूं, बाइबल क्यों नहीं लेके आते हो? जो भी है लेकर आओ ना, टुकड़ा भी है तो लेकर आओ। मैं आपको कहता हूं वचन बोल के दुआ कर। पिछले साल भी आते ही मेरे को लक्की भाई ने एक वीडियो दिखाया पिछले साल का। पिछले साल जब मैं आया, वो इंस्टाग्राम में ये प्रार्थना भवन वाले ने डालकर रखा है। मैंने कहा, मैं यही चीज कहा था यहीं पर खड़े होके, क्योंकि यीशु ने आंधी और तूफान को वचन बोला, वचन जब उसके मुख से निकला आंधी और तूफान वहीं के वहीं शांत हुआ। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन बोलना चाहिए अपने सिचुएशन में। लाजरस यूं ही बाहर नहीं आया। लाजरस को कहा गया, हे लाजरस बाहर आ। बोलिए आमीन। आमीन। 4 दिन का मुर्दा यूं ही जिंदा होकर बाहर आया। बोलिए आमीन। आमीन। आप क्यों वचन नहीं बोलते? बोलकर देखो ना, ये जिंदा है या नहीं। ये कोई मामूली चीज नहीं। मैं इतने गला फाड़ कर चिल्लाते क्यों पता है आपको? क्योंकि मैंने देखा है सचमुच चलता फिरता है। बोलिए आमीन। आमीन। ये सचमुच जीवंदा है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए मेरा जीवन बोनस है। कोरोना और डेंगू एक साथ मेरे साथ आया। कोरोना भी हो गया, डेंगू भी हो गया। मैं 6 दिन गाजियाबाद में हॉस्पिटल में भर्ती था। वहां से मेरा सिचुएशन ज्यादा खराब हो गया। मैं 2020 की बात बता रहा हूं, जब कोरोना आया था। बोलिए आमीन। आमीन। तो मेरे प्रोविंस में, हमारे प्रोविंस में सबसे पहले कोरोना मिलने वाला बंदा भी मैं ही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और मैं सीधा, मेरे को हाई शुगर है, बीपी है, बहुत सारी चीजें हैं। आप टेंशन नहीं ले लो। बोलिए आमीन। आमीन। और शुगर होने के नाते मेरा प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गया। मेरे को सीधा होली फैमिली हॉस्पिटल दिल्ली में लेकर गया। वहां हमारा आईसीयू में भर्ती किया। पूरा पाइप लगाया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मेरे को मान लो आज के दिन दोपहर को 3 बजे भर्ती कराया, क्योंकि दिल्ली के सड़कों पे लाशें जलाए जा रहे थे। क्योंकि कब्रिस्तान में जगह ही नहीं था। ये हाल था दिल्ली में। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरा डेंगू हो गया, कोरोना हो गया, और डेंगू के वजह से मेरा प्लेटलेट, आप प्लेट बोलते हैं, वो सेल जो है सेल कट हो गया जी। 1,20,000 सी, उस तो 10,000 नीचे हो गया, 80,000 तक पहुंच गया। ऊपर से कोरोना भी है। डेंगू ही काफी है मरने के लिए, ऊपर से कोरोना भी है तो क्या आएगा। मेरे मुंह से जो कफ निकलता था, जो फ्लम निकलता था, वो सारा खून ही खून था। मेरी आवाज बिल्कुल खत्म हो गया था। मेरा वजन भी कटों कट 10 किलो खत्म हो गया था। वो उस दिन जब मैं हॉस्पिटल में था, बाहर एक खबर फैला कि फादर थॉमस तो ऊपर जा रहा है। बोले आमीन। हालेलुया। आईसीयू में रहने वालों को कोई खबर नहीं। आपको मैं बताऊं, ये जो बाइबल है ना, मेरे पास आईसीयू में भी था। बोले आमीन। आमीन। पूरे 35 साल हो गया जी। 1990 से 91 से मेरे पास ये बाइबल है। बोले आमीन। आमीन। 34 साल पूरा हो गया, 35वां साल चालू है। जब से मैं सेमिनारी में आया, ये बाइबल मेरे पास है। बोले आमीन। आमीन। ये फट गया था, क्योंकि एक जमाने में मैं भी इसका परवाह नहीं करता था। फिर बाद में पता चला इसका कीमत क्या है। इसलिए जितने बार मैं यरूशलेम गया ना, उतने बार ये बाइबल भी गया है। जितने यीशु का लहू गिरा है, यीशु की कब्र जिधर है, मैं उधर रख के ये बाइबल प्रार्थना करके आया। बोले हालेलुया। 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 सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बाइबल मेरे साथ आईसीयू में था। मेरे को पता नहीं कैसे ये पहुंच गया, क्योंकि बाइबल ले जाने के लिए मेरे को मौका ही नहीं मिला था। फिर भी ये पहुंच गया मेरे साथ। बोले आमीन। और मैं दोपहर 3 बजे भर्ती हो गया। मेरा नींद ही नहीं आ रहा। क्योंकि मैं 7-8 दिन, 8-10 दिन हो गया था मेरे ख्याल में अस्पताल में रह के। ऊपर से कोरोना है, डर भी इतना भयंकर है, आपको पता है, कैसे नींद आएगा। और 7 जन है आईसीयू वार्ड में, सबके मतलब ये पाइप लगा के रखा है, तो सारे ऊपर जाने के इंतजार में है। बस बॉक्स ही रह गया था। बोले आमीन। वार्ड से आईसीयू, ऐसे वेंटिलेटर से सीधा बॉक्स में जाना था। मैं तो 1-2 स्टेप रह गया था। बोले आमीन। तो 4:30 बजे सवेरे एक आवाज आई मेरे पास प्रभु का, थॉमस तेरे को जीने के लिए कोई वजह है क्या? आईसीयू में किसी को सवाल करना है, तेरे जीने के लिए कोई वजह है? मैं तो हिल गया। तो
मैंने तो बहुत सारे वजह बोल दिया प्रभु। मतलब मेरा उस समय गाजियाबाद में रिट्रीट सेंटर था, वहाँ पर मैं डायरेक्टर बन के रहना था। शुरू ही नहीं किया था, पूरा नहीं किया था। मैंने कहा मेरे को रिट्रीट सेंटर में रहना, दुनिया भर में वचन बोलना है, सबको ये बताना है कि यीशु बचाता है। बहुत सारी चीज़ मैंने बोल दिया। तो पता क्या हुआ? पूछो ना क्या हुआ? प्रभु ने मेरे को सुनकर बोल रहे हैं, अरे तेरे पास इतना सारा वजह है तो कुछ साल और जियो। बोलिए आमेन। निर्गमन ग्रंथ यानी कूचदा ग्रंथ, ताली बजा रहे हैं तो पूरा अच्छे से बजाना। बोलिए आमेन। कूचदा ग्रंथ, मेरे को ये वचन मिला, पूरा कहानी खत्म नहीं हुआ। कूचदा ग्रंथ 9 बाब 16 आयत, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कूचदा ग्रंथ बाइबल का दूसरा ग्रंथ है, उत्पत्ति कूच, उसका 9 बाब 16 आयत, 9 बाब 16 आयत। पढ़ो पढ़ो फटाफट। पर मैं फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ हाँ, मैंने इसलिए तेनू जिंदा रखिया ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ हाँ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक बार फिर पढ़ो सारे मिलके। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु ने मेरे को कहा इसलिए मैंने तेरे को जिंदा रखा है कि मैं अपना शक्ति का परिचय दूं तेरे को, साथ ही साथ मेरा नाम दुनिया के हर कोने में तू ज्ञात कराएगा। बोलिए आमीन। आमीन। पता क्या हुआ? बोनस मिला। तो मैंने कहा प्रभु से, प्रभु अगर ये सच है, आपने मेरे से बात किया, मेरे को सबूत चाहिए। मेरा नाम थॉमस है, सबूत के बिना मानेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा मेरे से पहले ये ICU वार्डू में जितने ही है ना, सबको छुट्टी कराओ, तब मैं मानूंगा कि आपने मुझसे बातें की। बोलिए आमीन। आमीन। सवेरे 10 बजे डॉक्टर आया, मेरे को पूछा आप क्यों इधर है? मैंने कहा ऐसे ही है। और डॉक्टर ने मेरे को कहा फादर आपका प्लेटलेट क्या है? 80,000 से 1,70,000 पहुंच गया। बोलिए आमीन। आमीन। जड़ी बूटी और लेप नहीं, मेरे खुदा के वचन ने मुझे जिंदा किया। बोलिए आमीन। आमीन। मैं डॉक्टर का और मेडिसिन का विरोध नहीं करता, उसका भी जरूरत है, अभी भी मेडिसिन खाता हूं, लेकिन मैं कहता हूं चंगाई प्रभु देता है। बोलिए आमीन। आमीन। कितने लोग मानते हैं मेरी बात को? मेडिसिन जो मर्जी खाओ, चंगाई कौन देगा? हीलिंग कौन देगा? हालेलुया। हालेलुया। आपकी आवाज में दम क्यों नहीं? कौन चंगा करेगा? फादर नहीं, सिस्टर नहीं, प्रचारक नहीं, पास्टर नहीं, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी आपको और मुझको चंगा करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके वचन में सामर्थ्य शक्ति है। प्यारे भाई बहनों, आप यकीन करो ना करो, मैं एक इतना अंश भी बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूं प्रभु की उपस्थिति में। मेरे से पहले 4 लोगों का छुट्टी हो गया। 5वां नंबर पर 3 बजे मेरे को उस वार्ड से, ICU वार्ड से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कराया गया। अभी ताली बजा प्रभु के धन्यवाद करते हुए। बोलिए आमीन। आमीन। इसलिए मेरा जीवन क्या है? बोनस है। मैं बोल नहीं सकता था, इतना कमजोर हो गया था। जब मेरा डिस्चार्ज हो गया, मेरे फादर लोगों ने मेरे को कहा हमारा तो हिल मसूरी में और डलहौसी में जगह है, मेरे को कहा तो पहाड़ों में जाके आराम करो, तो अभी कोई बोल नहीं पाएगा, अब गाना गा नहीं पाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। पर 2 महीने के अंदर बिशप फ्रांसिस कैलिस मेरठ के बिशप ने मेरे को पकड़ के मसूरी में भेजा, वहां जाकर मैंने प्रचार किया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 दिल से बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद में 2021 में यहाँ पहुंचा है, 4 साल हो गया अभी। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहनों, में इसलिए एक कहानी बताया, ये वचन के वजह से मैं जिंदा हूँ। बोलिए आमीन। आमीन। ये वचन को बोलने के लिए जिंदा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बोलो ना दिल से हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो। आपको और मेरे को ना ये ड्यूटी होना चाहिए, इसलिए मैं इतना आपको बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के। कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, कुछ भी कैसे भी लगे हो, ये बच्चों को ना बाइबल खरीद कर देना। बोले आमीन। आमीन। आप लोग भी बाइबल लेकर आना। प्रत्येकों के पास, एक के पास बाइबल होना चाहिए, वचन होना चाहिए। एक और बात बताना चाहूँगा आराधना से पहले। आप थक गए, 2 मिनट खड़े होने का मन करता है? हाँ, वेरी गुड, खड़े हो जाए 2 मिनट, शाबाश। और अपन गाएंगे और एक और वचन गाएंगे, वो है मार्कुस अध्याय 11:24। ये आपके लिए
बच्चों के वरदान के लिए, नौकरी के लिए, बाहर जाने की रुकावट दूर होने के लिए ये वचन दे रहा हूँ। जितने लोगों को बच्चे का वरदान चाहिए, बेटे का वरदान चाहिए, नौकरी में आशीष चाहिए, आपके कमाई में बरकत चाहिए, ये वचन बोल के दुआ करना। कम से कम 1 महीना आपके जीवन साथी नहीं मिल रहे हैं, ये वचन बोल के दुआ करना। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मार्कुस 11:24 बोलिए ना, मार्कुस 11:24। मार्कुस 11:24। आपका हाथ मैंने देखा नहीं, मैं नहीं बोलने वाला, बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। एक के साथ बोल, एक दूसरे को बोल, कम से कम 4 लोगों को बोल। मार्कुस 11:24, मार्कुस 11:24, मार्कुस 11:24। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो कुछ तुसी प्रार्थना विच मंगो, मेरे पीछे बोलो, इस लई जो कुछ तुसी जो कुछ तुसी प्रार्थना विच मंगो, प्रार्थना विच मंगो, विश्वास करो, विश्वास करो कि तुहानू मिल गया कि है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ता वो सचमुच तुहानू मिल जाएगा। ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। तो प्रार्थना विच मंगते हैं ता फिर तुसी की करना, पहले विश्वास करना। हाथ में मिलने तो पहला तुसी की करोगे, विश्वास करेगा। क्या करेगा? क्या विश्वास है कि मैनू मिल गया। अरे कितने लोगों को ये बात समझ आ गया? तो नौकरी, बच्चा, वीसा आ गया, PR जो फंस गया वो उधर से निकल गया। बोले आमीन। आमीन। एडमिशन मिल गया, पैसा का अरेंजमेंट हो गया। करोगे? ये वचन बोलकर देख, काम नहीं करे तो बोल, मेरे को बोलना। मैंने है ना, मैं एक सीक्रेट बताऊंगा, किसी को मत बोलने का। बोले आमीन। आमीन। सुन रहे नहीं सुन रहे? आप बल्ब खरीदते क्या? बल्ब ये वाला बल्ब खरीदते हैं? आपने भी खरीदा? बहनों आप लोगों ने खरीदा होगा ना। दुकानदार कैसे देते हैं बताइए? हाँ, पहले निकालेगा उसमें से और चेक करेगा ये काम करता है या नहीं करता है, ये जलता है नहीं जलता है। तो अगर काम करेगा टेस्ट करके देखता है, टेस्ट करके देखता है। आपको मैं बताऊं, कहाँ गया मेरा भाई? हाँ, इधर आ गया। अच्छा, शाबाश। देख मेरे तरफ देख। एक वचन मैंने टेस्ट किया है और टेस्ट भी किया है, ये सचमुच काम करता है। बोलिए आमीन। आमीन। हमारे दुकान में कोई भी ऐसा चीज नहीं, सब चीज गारंटी का है जी, काम करता है। बोलिए आमीन। क्योंकि हमने करके देखा है। आमीन। हालेलुया। 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 बोल दिल से हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप ना यूं ही लेकर जाओ। आपके लिए तो क्या है, ये मैंने इतने 100 गुणों लोगों में, 1000 नहीं बोल सकता, लेकिन 100 गुणों लोगों का गवाही मेरे पास है। एक भीलवाड़ा सुना होगा राजस्थान से, एक नॉन क्रिश्चियन है, गैर क्रिस्तान दंपति है, टीचर्स है, स्पोर्ट्स टीचर्स है। वो एक बार जब मैं अजमेर में था, हमें मिलने आया। उनके पास कोई संतान नहीं था, शादी का कई साल के बाद। वो नॉन क्रिश्चियन है, बिलीवर नहीं है, फिर भी उधर के कोई टीचर लोगों के साथ आए थे। यूं ही कोई सिस्टर लोग उनको जानते थे, सिस्टर लोगों के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। उन्होंने मेरे पास आया, बोला फादर जी इनके लिए दुआ करो, इनके पास कोई बच्चे नहीं है। तो नॉन क्रिश्चियन है, हम क्या समझाएंगे। मैंने इनको ये वचन दिया। वचन देने के बाद मैंने कहा ये वचन पूरा होने के लिए आपको दुआ करना। बोलिए आमीन। आमीन। इसको रिसीव कैसे करना, ध्यान से सुनो। सबसे पहले वचन रिसीव करके बोलना, आज ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। पति और पत्नी मिलकर बोलना, आज ये वचन हमारे जीवन में बोलो ना, आज ये वचन साढ़े जीवन में पूरा हो जाए। हाँ, उस तो बाद धन्यवाद करना है। क्या करना है जी? धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद इसलिए क्योंकि मिल गया ना, मिल गया तो फिर क्या करोगे? धन्यवाद। हाँ, यही तो धन्यवाद। आज 9 महीने के बाद बच्चा। बोले आमीन। आमीन। सच में आपको मैं कहानियां नहीं सुना रहा हूं, उनको प्रभु ने बच्चे का वरदान दिया। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। जब मैं गाजियाबाद में था, फादर बेसिल जी आए थे। मैं पहले, आज से 99 से मैं प्रार्थना भवन से जुड़ा हुआ हूँ। 99 से सबसे पहला जागरण से लेकर मैं क्या बोलते हैं प्रार्थना भवन से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ पर भी मैं गया हूँ
फादर बेसिल जी आया है, बोलिए आमीन। आमीन। गाजियाबाद में कोई कलीसिया ही नहीं था, मुश्किल से 300 लोग थे, वो भी इतने, मतलब मेरा उधर 10 परिवार थे, 10, आपको पता है 10 परिवार से 300 नहीं आते, लेकिन वो पूरे इलाके से लोग आए हुए थे। 3 दिन का कन्वेंशन हो गया। एक मुसलमान भाई था जिनके तरफ से मैंने टेंट समझते आप, टेंट का मतलब शमियाना लाया था। वो लास्ट में पैसा लेने आए मेरे पास और मेरे को पूछा, फादर आप लोग बार बार पता नहीं हालेलुया पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैंने कहा हालेलुया, हाँ यही शब्द, ये क्या है? मैंने कहा इसका मतलब है प्रभु दी स्तुति होवे, बोलिए आमीन। आमीन। आजकल फैशन बन गया ना, कोई भी बोलते हैं हालेलुया, अरे वो नहीं है, फैशन नहीं है, प्रभु की स्तुति है, बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति कर, तारीफ कर, हालेलुया, हालेलुया, याद रखना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा, उसने कहा फादर मेरे पास 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे, मुझे एक बेटे का जरूरत है। मैंने कहा मैं जुगाड़ वाला बंदा नहीं है, मेरे पास कोई जादू टोना जुगाड़ नहीं है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। 9 शनिवार माता मरियम के सामने नोवेना रखकर मैं निसंतान दंपतियों के लिए दुआ करता हूं कि आपके लिए भी दुआ करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह किसी एक का नहीं है, वो सबका खुदा है, बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, दोनों का नाम मैं लिख लिया क्योंकि मेरे मुंह में नहीं आता, इतना कठिन नाम है, आज भी नहीं आता। मैंने टेंट वाला भैया करके उसका नंबर सेव करके रखा था, बोलिए आमीन। आमीन। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं अजमेर चला गया। कुछ महीने के बाद इसका फोन आया टेंट वाले भैया का। मैंने सोचा मैं तो उधर से निकल गया, ये मेरे को क्यों फोन कर रहा है। फोन उठाते उसने बोला, फादर जी मुबारक हो, बेटा हो गया साडा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया का शब्द पूछने वाले को प्रभु ने बेटा दिया, तो फिर ईमानदारी से उसके वचन बोलने वाले को क्यों नहीं देगा, बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास करते जोरदार ताली बजा के धन्यवाद कर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको मैं आसमान पर तीर नहीं लगाता, मैं एक एक करके गवाहियां दे सकता हूं। इधर बटाला में एक वो भी अभी नया विश्वासी है, बोले तो नया विश्वासी है, 4 साल से बच्चा नहीं था, जुड़वा बच्चा हुआ है उसका, बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ और सिर्फ वचन का महिमा है, इसलिए आप लोग आज धन्यवाद दे दो, ग्रहण करो। आज मैं बोलता हूं आपको, आप महिमा देखोगे, बोलिए आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु ने मार्था से कहा, यदि तुम जगकर तुसी विश्वास करोगे तो परमेश्वर दी महिमा देखोगे। यूहन्ना 11:40, ये भी सीखना। यूहन्ना 11:40 बोलो। यूहन्ना 11:40। जॉन 11:40। हाँ, अंग्रेज खड़े हैं इसलिए इनको बोलना पड़ता है, बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या है, ये वचन अभी गाएंगे, उसके तुरंत बाद आराधना शुरू करेंगे। तो हम अपने बच्चों के साथ मिलकर अभी बोलेंगे, सभी लोग मिलकर बोले, इस लई जो कुछ तुसी प्रार्थना विच मंगो, हालेलुया, इस लई जो कुछ तुसी प्रार्थना विच मंगो, विश्वास करो कि वो तुहानू मिल गया है, विश्वास करो कि वो तुहानू मिल गया है, ताओ तुहानू सचमुच मिल जावेगा, ताओ तुहानू सचमुच मिल जावेगा। इस लई जो कुछ तुसी प्रार्थना विच मंगो, हालेलुया, इस लई जो कुछ तुसी प्रार्थना विच मंगो, विश्वास करो कि वो तुहानू मिल गया है, ओ विश्वास करो कि वो तुहानू मिल गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा किस प्रकार हमें वचन से आराधना करनी चाहिए और वचन को अपने ज़िंदगी में बोलना चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी में कार्य करे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचनों के माध्यम से हमें जीवन का मार्ग दिखाया है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने वचनों पर चलने की शक्ति और साहस दें।
हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा हमें आपके वचनों को समझने और पालन करने में मदद करे। हम चाहते हैं कि आपके वचन में हमारे जीवन का मार्गदर्शन हो और आपके अनुसार हम चल सकें। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आपके वचनों पर चलना आसान बात नहीं है, लेकिन हम आपकी कृपा और आपकी शक्ति पर भरोसा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने वचनों के अनुसार जीने की शक्ति दें और हमें आपके प्रेम और अपने अनुग्रह से भर दें। प्रभु यीशु के पवित्र और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन।